I said again, very good afternoon to everybody. एक बार और बोलेंगे, very good afternoon. तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल, जो कि एक बहुत बड़ी एडिक्शन है हम सब लोगों को, वो अपनी टेबल पे रख दें. Everybody should keep their mobiles on the table. और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं चाहूँगा सब अपने हाथ चलिए. So myself Rohit Rungta, I am director of Cosmos Fiberglass Limited, a company established in Faridabad and having manufacturing plants across the country. So my subject of discussion would not be very specific on the plastic industry, but it would be more dedicated to the MSMEs. बिकॉज आज की डेट में अगर इंडिया की इकोनॉमी को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो एग्री इंडस्ट्री के बाद MSME इज द सेकेंड इंडस्ट्री विच हैज़ अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी एंड GDP ऑफ द कंट्री. एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हालांकि ऑडियंस कम है, एक बार मुझे बताइए कितने लोग MSME से बिलोंग करते हैं. हाथ खड़े करें. हु आर ऑल MSMEs? आप लार्ज स्केल से हैं सर? व्हाट इज योर टर्नओवर? बाद में बताएंगे. नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है. ओके फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पॉलीकनेक्ट कि आज उन्होंने इस तरीके का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें वी हैपन टू लिसन विद सो मेनी एक्सपर्ट्स, नॉलेजेबल पीपल. मयूर जी को सुना, मेहर जी को सुना, यशोधन साहब को सुना, एंड वी गेट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ PVC, प्लास्टिक्स, रिसाइकलिंग एंड ऑल. तो मेरी प्रेजेंटेशन में आई वुड नॉट लाइक टू ओनली स्पीक, बट आई वुड लाइक टू इंटरकनेक्ट विद द पीपल, द ऑडियंस हु आर सिटिंग हियर. We'll smile, we'll participate in the discussions, listen and respect the other viewpoints, what you think, what I think, keep discussing on the subject and try to relate our all experiences to the industry, and then definitely question answer अगर किसी का होगा तो definitely I would be most available to answer the questions. बहुत डिटेल्ड में ये प्रेजेंटेशन है. हमारा बिजनेस मंत्र है बेसिकली. हम लोग सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे बिजनेस ओनर्स हैं, तो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमारा बिजनेस मंत्र क्या होना चाहिए. तो ये एक छोटा सा बिजनेस मंत्र है. हु वी आर, हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलानी है, हमारी क्लैरिटी क्या है, हु ऑल आवर कस्टमर्स, व्हाट विल बी द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. आई मीन दीज आर ऑल द वेरी, इतना डिटेल में शायद हम नहीं जाएंगे, बट देयर आर 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एनी बिजनेस टू ग्रो. दीज आर द बिजनेस लाइफ. कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्टार्टअप क्या होना चाहिए, वो हमें बहुत नॉलेज होना चाहिए. देन इट कम्स द ग्रोथ, उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है. आज की डेट में आई एम श्योर कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, बट वेरी शॉर्टली दे रीच टू द लेवल डिसेंट टर्नओवर्स. हम बिजनेस को ग्रोथ की स्टेज पे लेके जाते हैं, हम एक्सपेंशन की स्टेज पे लेके जाते हैं. धीरे धीरे हम सोचते हैं कि हम जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं शायद वो मार्केट उससे बहुत ज़्यादा आगे चले गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है. और कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. कोडाई कैमरा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स. एक समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, बहुत बड़ा टर्नओवर था, बट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज कि दे वर नॉट एट पार ऑफ व्हाट द मार्केट डिमांडेड. टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गए. नोकिया, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड. एक समय में नोकिया कहाँ पे था, और उसके बाद एप्पल एंड सैमसंग जैसी कंपनियों ने इनको टेक ओवर किया, और आज की डेट में नोकिया जैसी कंपनी शायद बहुत पीछे चले गई एप्पल और सैमसंग के कंपैरिजन में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिक्लाइन स्टेज हमारी ना आए, हम एग्जिट स्टेज में ना जाएं, हम नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ
फोकस करते रहें कि हम कहाँ पर हैं, कैसे स्टैंड करते हैं। इमेज क्रिएट करनी है कि आप कस्टमर के पास ना जाएं, कस्टमर आपके पास आए। आज मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं शायद एप्पल का फ़ोन मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो एप्पल आपके पास नहीं आ रहा आपको फ़ोन बेचने के लिए, आप उनके वहाँ पे जाके और एप्पल का फ़ोन खरीद के आते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ ब्रांड इमेज ऑफ देयर कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज अ रोटो मोल्डिंग प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे रोटो मोल्डिंग स्पेसिफिक नहीं है, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी स्पेसिफिक ऑन रोटो मोल्डिंग। हमारे चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स को लेकर भी हैं, इक्विपमेंट्स को लेकर भी हैं, मटेरियल्स को लेकर भी है, एनर्जी, सोलर एनर्जी पे हम काफ़ी इस समय गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेस, लैंड अवेलेबिलिटी एंड टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, अगर हमें सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करना है, तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड in order to assure that we get the success in whatever business we are into. How many knows this? MSME में इतने लोग हैं, सिंसियरली बोलिएगा, सबको पता है इस चीज के बारे में? हाथ खड़ा करें। मैं स्लाइड पीछे कर देता हूं। What is the category of MSME? आज की डेट में माइक्रो की क्या कैटेगरी है? एनीबडी ऑडियंस में? And the turnover of the company should be up till micro कहाँ तक कवर होता है? 1 CR. Oh, that is the micro. Okay. What about the small? Anybody? Turnover is 50 CR. Small. And investment? 25 sir. Andaj. Bundle of schemes given by the state governments and the government of Haryana, the government of India. And the figures जितने मैंने अभी सुने माइक्रो स्मॉल के लिए, they are not the right figures. These are the right figures. So for micro enterprises, the revised turnover limit is 10 CR. For small enterprises, it is 100 CR. And for the medium enterprise, it is 500 CR. और 4 times less, आप ये एक फॉर्मूला कर लीजिए, जितना टर्नओवर है उसका 4 times less आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट हो जाता है। If it is 10 CR, it is 2.5 CR for investment, 100 का 25 and 500 का 125. This is a standard formula by the government of India. So this is very important. ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का नॉर्म क्या कह रहा है, गवर्नमेंट के MSME स्कीम्स क्या कह रहे हैं। मैं आज उसी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम टेक्नोलॉजी, हम सब चीज़ों की बात तो कर लेंगे, मगर अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पैसा गवर्नमेंट देगी हमको। इफ़ यू गो इन द डेप्थ यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है और MSMEs को इतना प्रमोट कर रही है आज की डेट में गवर्नमेंट। इवन आई थिंक मैम बैठी हैं फ्रॉम IIT, राइट मैम? गवर्नमेंट ने अब जितने भी IITs हैं इंडिया में, उनके लिए एक स्पेशल फंडिंग स्कीम निकाली है, एम आई राइट मैम? जिसके तहत टेक्नोलॉजीज के ऊपर गवर्नमेंट का IITs के थ्रू बहुत ज़्यादा फोकस है। And one example is I went to IIT Bhilai, I went to IIT हैदराबाद। तिहान के नाम से उनका एक काफ़ी बड़ा इनोवेशन हब है। या बाहर की कंट्रीज में ये ड्राइवरलेस व्हीकल चल रही है, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में अभी 20 साल पीछे है। नो, आई हैव बीन देयर और उन्होंने मुझे ऑटोनॉमस व्हीकल में बिठाया एंड नो ड्राइवर नथिंग, आई सैट, जहाँ पे लोकेशन थी ऑटोमेटिकली आई वेंट ऑन द व्हीकल। IITs इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, आई एम श्योर IIT दिल्ली भी बहुत काम कर रहा है। मैम उस पर फोकस करके शायद बताएंगी कि IIT दिल्ली भी कितना काम कर रहा है। दीज आर ऑल डन फॉर MSMEs,
सिर्फ ये मत मान के चलिए कि आप 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के टर्नओवर के लोग हैं तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ है। छोटी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोशन स्कीम्स लेके आ रही है जो कि आपको आगे काम आएंगी अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इन द डिटेल, बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो रूरल एमएसएमईज 51% है एंड अर्बन एमएसएमईज 49% है। ये सारे कुछ गवर्नमेंट के कुछ एंटिटीज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। NSIC, आई एम श्योर नाम सुना होगा, दिल्ली में काफ़ी बड़ा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है। जितने भी आपको रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आप NSIC में जाइए, वहाँ पे दे हैव द गुड फंडिंग अवेलेबल फॉर यू। यू विल गेट अ बेटर रिसोर्सेज व्हेन यू गो टू NSIC एंड दिस इज ऑल फॉर MSMEs। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब हमें यही नहीं मालूम कि हम किस कैटेगरी में बैठे हैं, हमारी MSME में हमारी कैटेगरी क्या है, तो NSIC क्या है, वो क्या करता है, हमने नाम तो सुना है मगर करता क्या है ये किसी को भी नहीं पता होगा। तो NSIC में आप चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल कनेक्ट यू टू द concerned people. I am also representing MSME Government of Haryana. I am also representing one of the committees in MSME Government of India. MSME Forum में I am representing all these committees on behalf of industries. ये कुछ MSME की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं, बहुत लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर R&D एक्टिविटीज़। आज हम कोई भी R&D करते हैं, हम कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि यार 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हमें लगाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। हमारा दिमाग ये होता है कि हम नहीं कर सकते बिकॉज इतना पैसा हमारे पास नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें आपको अगर R&D के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट हैज द इंसेंटिव्स अवेलेबल, जिसमें आपको सब्सिडीज के थ्रू आपको वो पैसा गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी वो एलोकेटेड फंड्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी वो एलोकेटेड फंड्स हैं जो गवर्नमेंट आपको देगी। हम पार्टिसिपेशन ट्रेड फेयर्स में करते हैं। श्योर शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हैं, शायद सबसे बड़े शुक्ला जी हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वेंकट साहब भी आ गए हैं, एक तालियां वेंकट साहब के लिए भी हो जाएं, काफ़ी बड़े पॉलीमर लिंक के। वेंकट साहब आगे आ जाइए, इतने पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, यू कैन कम फॉरवर्ड। तो इतने बड़े बड़े एग्जीबिशंस हैं। आज मैं अपनी बात भी करूँ, हम कहीं पे भी एग्जीबिशन करने जाएंगे तो जी इतने स्क्वायर मीटर का इतना बूथ का ये कॉस्ट है, तो आधे लोग तो इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि इतना कॉस्ट कौन इनकर करेगा। बट ऐसा नहीं है। आप इंडिया में जाएं चाहे आप अब्रॉड में जाएं, के फेयर लगने वाला है अगले महीने इतना बड़ा। आई एम श्योर शुक्ला जी ने आज तक वो अभी कुछ स्कीम्स अवेल करी है कि नहीं करी, आई रियली डोंट नो। बट बड़े बड़े एग्जीबिशंस में गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे आपको देती है सब्सिडी के फॉर्म में। यू नीड टू हैव द राइट कंसल्टेंट, यू नीड टू हैव द राइट पीपल and then you get the money, and then it is very easy for you to showcase your products outside the country and within the country as well. So आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, आपके वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। लॉ ऑफ फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन इन द बायर सेलर मीट्स। जितने भी एग्जीबिशन होते हैं उसमें बायर सेलर मीट्स बहुत सारी होती हैं, सो वी पार्टिसिपेट इन द बायर सेलर मीट्स। एंड मशीनरी चाहिए होता है, उसके ऊपर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लैंड के ऊपर गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्कीम्स अभी नहीं आए हैं, बट अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो आज की डेट में अगर हमें मेक इन इंडिया बनाना है तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है, और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आने के लिए वी नीड टू हैव अ गुड प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल इन आवर सेटअप। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा लोगों को लगता है कि यार इंडिया से ले लेते हैं, 20 लाख रुपए में मशीन आ जाएगी, रोटो मोल्डिंग की एक मशीन खरीदनी है, 25 लाख रुपए में एक लोकल मैन्युफैक्चरर दे देगा और उससे हम अपनी वाटर टैंक बना लेंगे। बट डू यू थिंक कि
ऐसी मशीनरी से एक अच्छा प्रोडक्ट आपका बन सकता है? नो, नॉट एट ऑल। आप मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें वो आपको एनहेंस करेगी, आपको सब्सिडीज देगी। अगर आपने 5 करोड़ की करी है तो एक सर्टेन परसेंटेज पे गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई गवर्नमेंट को कोई फॉर्म फिल किया और पैसा लाने में 6 महीने या साल भर लग गया, ऐसा नहीं है। विदिन 3 to 4 months टाइम यू गेट द मनी एज अ सब्सिडरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई हैव अवेल्ड दोज केसेस, मैंने ऐसे केसेस को किया है जिसमें हमने वो स्कीम्स को अवेल करवाया है, सब्सिडरीज को अवेल करवाया है। मुद्रा यूनिट्स के लिए उद्योग, आई एम श्योर कि एमएसएमई अगर है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी ने किया होगा। क्योंकि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडरी स्कीम्स को आप अवेल नहीं कर सकते हैं इफ यू आर एन एमएसएमई। क्लस्टर्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे आजकल जीरो इफेक्ट के क्लस्टर्स बनाए हैं। आपके अपने क्वालिटी को इन्हांसमेंट करने के लिए बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए हैं। तो आप इन क्लस्टर्स को 10 लोगों का एक क्लस्टर आपने फॉर्म किया, आपने गवर्नमेंट को अपना बताया कि हमने ये एक एमएसएमई का एक क्लस्टर फॉर्म करना चाह रहे हैं, और उसके तहत गवर्नमेंट आपको खूब सारा मनी फंडिंग आपको देती है और आप खूब सारे क्वालिटी के खूब सारे क्लस्टर फॉर्मेशंस में अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, जैसे मैंने एनएसआईसी का आपको बताया, जेम पोर्टल अभी निकला है, एनएसआईसी है, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट स्कीम। डेप्थ में अगर हम चाहेंगे तो आई कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम अभी उतने उसमें नहीं करेंगे। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत प्रोएक्टिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रोएक्टिव हैं और चाह रहे हैं कि हम इंडिया में ही, आज हम कोई भी ओईएम के पास जाते हैं तो उनका सबसे पहला उनका कॉल होता है कि आपका फॉरेन कोलैबोरेशन है कि नहीं। अगर आपका फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं है तो आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। मोदी जी चाह रहे हैं कि इंडिया के लोग इतने अपग्रेडेड बन जाएं कि फॉरेन की कंपनियां आके बोलें कि आपके पास इंडिया का कोलैबोरेशन है कि नहीं। That is the way we want. We want ourselves to grow. We want the country to grow. And this is the way it will grow. So we are all champions. So we should clap for ourselves that we are all champions. हमें अपने आप पे खुद गर्व होना चाहिए कि हम खुद चैंपियंस हैं। हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट की इकोनॉमी में और जीडीपी में अपने आप का एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। We are all champions. इसको मैं शायद स्किप करूंगा। डिलेड पेमेंट्स के लिए मुझे नहीं मालूम है कितने लोगों के इसमें ऐसे इस तरीके के इश्यूज होते होंगे, बट डिलेड पेमेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें अगर आपके 45 डेज के अंदर अगर आपके पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं ओईएम्स के साथ या कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं तो आपके वो पेमेंट्स रिकवरी आपको मिल जाती है। बहुत लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता है जिसकी वजह से दे डू नॉट गो इनटू दैट सिस्टम, बट प्रोसेस ऐसा है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्ट्स निकल गए हैं जिसके तहत आप डिलेड पेमेंट्स को कर सकते हैं। समाधान .msme.gov.in एक साइट है जिसको अगर आप डेप्थ में अपने किसी एग्जीक्यूटिव को, अपने किसी ऑफिस के पर्सन को बोलेंगे कि इसको देखने के लिए, यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट कि हम कैसे अवेल कर सकते हैं चीज़ों को। आई एम श्योर 90% यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको शायद इतनी चीज़ों के बारे में आई एम श्योर पता नहीं होगा। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कितनों को पता है इतनी चीज़ों के बारे में जितना मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। नॉट इवन अ सिंगल हैंड। शुक्ला जी का हाथ खड़ा हो गया, सेकेंड पर्सन। लेकिन प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल में बहुत फर्क है सर। यस, नो शुक्ला जी, यही मैं आपका परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ कि पता तो होता है मगर उसको अवेल कैसे करना है, उसको डेप्थ में कैसे जाना है, उसको कैसे हमें करना है, ये किसी को भी नहीं पता होगा। आप कभी मेरे साथ किसी एक चीज को लेकर बैठेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हमें रिजॉल्व करना है। बिल्स की
एमएसएमई का लीन कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस है, एमएसएमई के लीन कॉन्सेप्ट के ऊपर। लीन कॉन्सेप्ट हमें अपनी इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लीन कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू, बेनिफिट्स क्या हैं? हम अपनी इन्वेंट्री को कम करते हैं। आज धनखड़ साहब तो बोल देंगे आपको 10 टन मटेरियल लेना है जी, उससे कम मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मगर अगर हम इतनी इन्वेंट्री अगर अपने पास रखेंगे तो हम उसी में अपना पैसा लगा देंगे, तो हम अपने रेगुलर प्रोडक्शंस को और प्रॉफिट को कैसे कमाएंगे? तो हमें अपने इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करना है। वी हैव टू रिसीड द लीड टाइम, इंक्रीज एफिशिएंसी हमें लीन कॉन्सेप्ट से मिलती है। हमें लीन कॉन्सेप्ट से फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है, क्वालिटी मिलती है, बेटर इम्पैक्ट मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। ये सारी हमें लीन कॉन्सेप्ट से मिलती है। सो वी एज अ कॉस्मोस, another 5 minutes, I'll wind up in another 5 minutes. So quick review on our learning and what Cosmos has adopted. Cosmos as a company, my company, what they have adopted. So we have adopted Cosmos Business Management System, which is called CBMS. Capitalize key elements of different operations, management philosophies. बहुत सारे लोग शायद इसको अगर फॉलो करें तो हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, ये वर्क प्लेस चैलेंजेस हैं, रिसोर्सेज प्लस टाइम इज कॉस्ट, हायर द कॉस्ट, लेस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ कस्टमर प्रेफर्ड चॉइस, पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, टाइम, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस, दैट इज द होल वर्क प्लेस मैनेजमेंट, जो आज की डेट में सबको फॉलो करना चाहिए। इसको हम नहीं करेंगे, I'll skip this very important slide, but हम इसको skip करेंगे। प्रोड्यूसिंग फॉर OEMs, कितने लोग OEMs के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, बस only 5 people are there who are working for OEMs। बाकी सब पानी की टंकी बना रहे हैं और बेच रहे हैं 2 रुपये लीटर में, 3 रुपये लीटर में, 3.5 रुपये लीटर में, यही काम कर रहे हैं सारे। वेरी नाइस। OEMs क्या होते हैं? दे आर लाइक द हंग्री एलिफेंट्स। OEM समझते हैं क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी टाटा, महिंद्रा, वॉल्वो, आइशर, ये जितने बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं, दीज आर द OEMs। दे नेवर गेट एनफ ऑफ एनीथिंग यू गिव देम। आप उनको जितना ही दे दो, उनको हमेशा लगेगा कि ये तो जी कम है, हमें तो और चाहिए। उनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, उनको हमेशा ज़्यादा लगता है कि ये सब कुछ कम है, हमें तो ज़्यादा ही चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल शुड नो टू बी एबल टू प्रोड्यूस फॉर द OEMs? किसी भी एक अच्छी OEM के लिए प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए? Do we all agree? Yes. To be able to say no, एक OEM हमारे पास आती है, हम आपको जी इतना बिजनेस दे देंगे, इतना हम आपको काम दे देंगे, आपकी टर्नओवर इतनी बढ़ा देंगे, बस आप हमें 10 रुपए की जगह 5 रुपए में दे दो। प्रॉफिट मार्जिन आप अपना 10% की जगह 2% कर लो, हम आपको सारा बिजनेस दे देंगे। OEM का तो पर्पस सॉल्व हो गया। क्या हमारा और आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है? हम क्या अपने मार्जिन्स को रिड्यूस करने के लिए बैठे हैं कि सिर्फ एक अच्छी OEM के साथ काम करना एक क्राइटेरिया है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग आवर प्रॉफिट्स। सो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो इसको सीखते हैं कि आपको नहीं बोलने की आदत होनी चाहिए। I cannot produce this quality at this price। जिस दिन आपने ये सीख लिया, जिस दिन आपने ये नहीं बोलना सीख लिया, आप मेरी बात को याद रखिएगा। टुडे वी आर सेटिंग ऑन 23rd of August। आप जरूर याद करेंगे कि एक दिन उन्होंने ऐसा कहा था, और हमने जब से ये सीखा है, ये फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है, हमारी लाइफ और हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। एक बार आप नहीं बोलना सीखिए, OEM आपके पास दोबारा आएगा। फाइनली
अगर आप ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, सो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट satisfying person of the world. The most happiest or successful person. To be different is the key to be successful. So last slide, knowing is not enough, we must apply. Feeling is not enough, we must do. Thank you.